नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने परिवार लवी एनसीईआरटी क्लासेस पे बहुत-बहुत स्वागत है। तो बच्चों मैं आपको अब केमिस्ट्री भी करा रहा हूँ, जिसमें मैंने आपको 2 वीडियो बना दी है। आज ये हमारी तीसरी वीडियो है केमिस्ट्री के लिए और मैं आपको इसमें जो है पहले है मैंने आपको हाइड्रोकार्बन पढ़ाया, आज मैं आपको जो है हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अभी तक मैंने आपको हाइड्रोकार्बन के नियम लिखवाए थे, उसके बारे में कि अगर कितने कार्बन होंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं और उसके अनुलग्न, पूर्वलग्न के बारे में मैंने और उनके पहले दूसरे सदस्य के बारे में आपको एक टेबल बताई थी। आज मैं आपको संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नाम पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ और आपको मैं पूरा एक-एक करके बताऊंगा कि ये कैसे बनते हैं। चलिएगा, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। अब देखिएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नाम। पहले तो आपको पता है मैंने आपको बताया था संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, उनको बोलते हैं हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, उनको बोलते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं इसके लिए आपको एक एग्जाम्पल लूंगा और एक एग्जाम्पल से मैं आपको पूरे इसके सारे नियम समझा दूंगा। ठीक है, CH3 CH CH CH3, ठीक है, ये क्या हो गया CH3 CH CH CH3 और यहाँ पे एक हमने इधर से ऐसे जोड़ दिया CH3। ठीक है, सबसे पहले तो आपको चेक करना होगा कि कार्बन के ऊपर जो चारों वैलेंसी हैं इसकी वो पूरी घिरी हुई है क्या। देखिए कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़े हुए हैं, एक इधर हो गया, पूरे 4 हो गए। इस वाले कार्बन पे देखिए एक इधर एक इधर एक इधर एक हाइड्रोजन, पूरे 4 हो गए। इस वाले पे देखिएगा एक इधर हाइड्रोजन जुड़ गया, इससे एक इधर जुड़ गया कार्बन, 2 हो गया, एक इधर जुड़ गया तो ये CH2 आ जाएगा। और इधर देखिए एक कार्बन से इधर जुड़ गया और 3 हाइड्रोजन, ये पूरे हो गए। तो इस तरीके से एक हमारा आपको ऐसे ही जो है एक सूत्र मिलेगा, संरचना सूत्र मिलेगा, जिसमें आपको बताना है इसका आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ संतृप्त हाइड्रोकार्बन के आईयूपीएसी नाम। तो देखिए इसमें सभी देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कहीं भी डबल या ट्रिपल नहीं है। तो इस तरीके से आपको मैं एक ये हम पहला एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं इसका। ठीक है, तो देखिए नियम क्या होते हैं। सबसे पहले आपको इसमें जो है जनक श्रृंखला, जो हमारी मेन सीरीज होती है, उसको चुनना पड़ता है। ठीक है, तो उसको चुनते हैं हम सबसे लंबी कार्बन सीरीज के अकॉर्डिंग, यानी जिधर सबसे ज्यादा कार्बन होंगे हम उस सीरीज को मान लेंगे जनक श्रृंखला। ठीक है, अपनी मेन सीरीज। इसमें देखिए ऐसे चलते हैं 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है। अब नीचे आ जाएंगे तब भी 4 है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अपनी जनक श्रृंखला का आकलन करते हैं। उसके बाद दूसरे आगे हम जो है फिर इसमें हम जो पार्ट श्रृंखला साइड से जुड़ी होती है, जैसे ये जुड़ा हुआ है, इसको चुनते हैं। अगर ये दोनों साइड से बराबर आ जाएं तो हम इनको ऐत और मैथ के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। सबसे पहले आप क्या करेगा, ऐसे सबसे लंबी सीरीज बना लीजिएगा और इन पे आप जो है नंबर डालिएगा। अब नंबर किधर से डालने हैं, देखिए जिधर से कोई भी पार्ट श्रृंखला पास पड़ती है, अगर इधर से जाएंगे तो पहला दूसरे नंबर पर ये पड़ रही है, इधर से जाएंगे तो 1 2 3 यानी तीसरे नंबर पर पड़ रही है। तो यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे ऊपर 1 2 3 और 4। इस तरीके से अब नंबर हमने इधर से डाले, क्योंकि इधर से हमारी कोई पार्ट श्रृंखला पहले पड़ रही है। इसको तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए अब सबसे पहले जो है हम मेन मुख्य सीरीज जो होती है हमारी मेन सीरीज, उसको नहीं पढ़ते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं हम साइड वाली को, यानी पार्ट श्रृंखला को। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है CH3 और CH3 को बोलते हैं हम बच्चों मैथिल। क्या बोलते हैं हम, मैथिल। ठीक है, और ये इसके साथ में लिखना पड़ेगा इसकी पोजीशन कौन सी है, यानी कौन से नंबर पे ये जुड़ा हुआ है। तो ये हमारा कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पे, तो इसको लिखा हमने 2 मैथिल। अब पढ़ देंगे हम मेन सीरीज को, यानी जो हमारी मुख्य श्रृंखला है। ठीक है, इसमें कितने कार्बन है, 4, और 4 वाले कार्बन को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ब्यूट। क्या बोलते हैं, ब्यूट। ठीक है, और सब में सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम ब्यूटेन। ठीक है, इनको हम एल्केन बोलते हैं ना, एल्केन, एल्केन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इसका जो आईयूपीएसी नाम पड़ा वो क्या पड़ा बच्चों, हमारे पास 2 मैथिल ब्यूटेन। ठीक है, चलिएगा दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं हम CH3 CH 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 CH3। इसको पहले देखिए यहाँ CH2 कर लिया मैंने, यहाँ से जो है मैंने CH3 कर लिया और इधर से मैंने CH2 और CH3।
ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको बना लिया। ये हमारा एक एग्जाम्पल लिया हमने हाइड्रोकार्बन का। सबसे पहले क्या करेंगे, मेन सीरीज लेंगे कार्बन की, सबसे लंबी यही दिखाई दे रही है हमें। उसके बाद यहाँ देखिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें जो मुख्य श्रृंखला है उधर से हम जो पहले पड़ेगी उधर से हम नंबर डालेंगे। इधर से बात करें तो दूसरे नंबर पे पड़ रही, इधर से बात करें तो तीसरे पे पड़ रही, और तो इधर से हम अपने नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 और 5। ये हमने क्या करे, नंबर डाल लिए। वैसे भी देखिएगा ये हमारी एथिल की सीरीज है, ये मैथिल वाली है, तो इसमें ई मैथिल यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग ई पहला आता है, एम बाद में आता है, तो वैसे भी हम नंबर इधर की साइड से ही डालते हैं, यानी लेफ्ट साइड से डालते हैं। ठीक है, तो हमने ये नंबर डाल दिए। ये हमारी कौन सी सीरीज है, इस ये है एथिल यानी C2H5 कह सकते हैं इसको, और ये है मैथिल वाली। तो पहले जो हम नाम पढ़ेंगे वो किसका पढ़ेंगे, एथिल का पढ़ेंगे। एथिल कौन से नंबर पर जुड़ी है हमारे पास, ये दूसरे नंबर पर, तो यहाँ लिखेंगे एथिल टू एथिल, इसके बाद तीसरे नंबर पर 3 मैथिल, और ये देखिए टोटल कार्बन में कितने दिखाई दे रहे हैं, 5। तो इसको लिखते हैं हम पेंटेन। क्या लिखते हैं, पेंटेन। पेंट है ना, पेंट मैंने बताया था, 5 को क्या बोलते हैं, पेंट। 5 कार्बन आ रहे हैं तो पेंट, और ये सिंगल बॉन्ड वाला है तो इसमें क्या लाएंगे, इसका अनुलग्न एन। इस तरीके से इसका नाम पड़ा गया पेंटेन। अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिएगा बच्चों, अब अपने अगले एग्जाम्पल की ओर चलते हैं। देखिए ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसका हम IUPAC नाम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एक सबसे लंबी सीधी सीरीज को चुनेंगे जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन आते हों। तो देखिए ये हमें सबसे ज्यादा लंबी दिखाई दे रही है, तो यहाँ देखिए इसमें आपको अब जो है नंबर डाल लेने हैं। तो हम किधर से नंबर डालेंगे, 1 2 3। तो देखिए इधर से ये जो पार्ट श्रृंखला तीसरे नंबर पर पड़ रही है, और इधर से भी कौन से नंबर पर पड़ रही है, तीसरे पे। तो अब आप किधर से की साइड से भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने इधर से डाल लिया 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो अब ये कौन से नंबर की है, देखिएगा तीसरे नंबर पर है। दूसरा बात ये है कि ये देखिए कौन सी है, ये हमारे पास एथिल की, क्योंकि इसमें सी की संख्या कितनी है, 2, और एच की संख्या 5। तो इसको लिखेंगे 3 एथिल। टोटल कितने कार्बन है, 5। 5 कार्बन को लिखते हैं हम पेंट, और इसका अनुलग्न होता है एन, तो इसका नाम हो गया 3 एथिल पेंटेन। अगला एग्जांपल देखिएगा, देखिए इसमें लिखा हुआ है ये सब CH3 C2 CH2 CH। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है। एक इसमें देखिएगा, सबसे पहले हमने कार्बन की लंबी सीरीज चुन ली हमने, इसको ही, और इसके बाद देखिए एक हमने इधर से देखिए ये हमारे पास कौन सी है, और ये हमारे पास कौन सी है। तो ये हमारे पास है कौन से, ये है हमारे पास मैथिल की। ठीक है, तो इसमें देखिए मैथिल में एम आता है, और यहाँ पे देखिए ये हमारे पास एथिल वाली है, तो एथिल में क्या आता है हमारे पास, ई। देखिए अंग्रेजी वर्णमाला के अकॉर्डिंग कौन सा जो है हमारे पासा पहले आता है, ई आता है, एम बाद में आता है। तो इसलिए अब जो हम नंबर डालेंगे वो ई की साइड से डालेंगे, और पहले ई वाली को ही लिखेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ई इधर से पहले पड़ रहा इधर की साइड से, तो इस पर 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये हमने नंबर डाल लिए, और कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है हमारे पास, एथिल की तीसरे नंबर पे, तो 3 एथिल। उसके बाद 4 मैथिल। टोटल कितने कार्बन है बच्चों हमारे पास, 6। तो 6 वाले को क्या पढ़ते हैं हम, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे इसका अनुलोगन में एन। तो इसका पूरा नाम हो गया 3 एथिल 4 मैथिल हेक्सेन। अच्छे समझ में आया है। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिएगा देखिए बच्चों, अगला 5वां एग्जाम्पल हमारा ये दिया गया है, ये एक संरचना दी है, इसकी हमें IUPAC नाम बताना है। तो यहाँ देखिएगा सबसे पहले हम जो है कार्बन की सबसे लंबी सीरीज देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है हम इस पर नंबरिंग करेंगे, नंबर डालेंगे। नंबर किस साइड से डालेंगे, जिधर से भी कोई हमारी साइड वाली सीरीज पास पड़ती है। तो इधर से दूसरे नंबर पर पड़ रही है, और इधर से भी दूसरे नंबर पर पड़ रही है। किंतु इसमें एक और सीरीज दे रखी है हमारे पास, एथिल वाली। ठीक है, क्योंकि ABCD में एथिल पहले आता है, मैथिल बाद में, तो पहले हमें एथिल देखना है। तो एथिल भी तीसरे नंबर पर पड़ रही है इधर से, और इधर से भी तीसरे नंबर पर पड़ रही है। फिर अब जब ये दोनों साइड से बराबर है, तो अब हम जो है फिर मैथिल वाली ही देखेंगे। तो देखिए इधर से भी मैथिल दूसरे नंबर पर पड़ रही है, इधर से भी मैथिल दूसरे नंबर पर पड़ रही है हमारे पास। ठीक है, तो अब जो है ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो ऐसी कंडीशन में हम जो है इधर से भी नंबर डाल सकते हैं। ठीक है, तो हम जो है इधर से नंबर डाल लेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब सबसे पहले कौन सी सीरीज हमें पढ़नी है, एथिल वाली, क्योंकि ABCD में ई पहला आता है। तो ये एथिल की कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है, 3 नंबर पे।
ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 एथिल। उसके बाद देखिएगा अब हमारे पास मेथिल वाली 2 आ गई, एक दूसरे नंबर पे जुड़ी हुई है हमारे पास, और एक कौन से नंबर पे जुड़ी हुई है हमारे पास, 4। अब दोनों सेम है, मेथिल है, तो इसलिए जब भी 2 सेम आती है तो उनके लिए लगाते हैं 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, और 4 के लिए टेट्रा। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या लगाया, डाई, और क्या लिखेंगे, मेथिल। ठीक है, आगे देखिएगा अब हम मुख्य सीरीज को पढ़ेंगे, यानी मेन सीरीज को अपनी। ठीक है, कितनी है, 5 कार्बन वाली है, तो उसको बोलते हैं हम पेंट। क्या बोलते हैं, पेंट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या पढ़ेंगे, अनुलग्न में एन, तो इसका पूरा नाम होगा पेंट 10। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम था। अगला चलिएगा, ये देखिएगा, ये CH3 3 है, होल 3 C है, इसके बाद CH हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या हो गया, ये CH3। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास दिया गया है। ठीक है, तो इसको देखो हम ऐसे खोल कर पहले लिख लेंगे। देखिए इस C से इधर 3 CH3 जुड़े हैं, तो ये C लिख दिया हमने, 1 2 3 CH3 जोड़ दिए। एक CH है, इससे हमारे 2 CH3 जुड़े हैं, 2 CH को 3 को हमने इसके साथ ऐसे जोड़ दिया। अब इस तरीके से हमारी ये संरचना खोल के हमने लिख ली। अब इनको देखिएगा, सबसे पहले कार्बन पर नंबर डाल लीजिएगा। तो देखिए इधर से दूसरे नंबर पर ये हमारे पास मेथिल, इधर से भी मेथिल, तो इधर से डाल लीजिएगा नंबर, क्योंकि इधर से 2 सीरीज पड़ रही है। इसको हमने 1 नंबर दे दिया, ये दूसरी, ये तीसरा, ये चौथा नंबर का। तो इसमें क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले मैथिल वाली देखिए 1 2 3 है, तो इस तरीके से 3 अलग अलग पोजीशन पे है, एक कौन से पे, दूसरे पे है, फिर ये भी दूसरे पे है, फिर इसके बाद ये तीसरे नंबर पे हमारी है। तो कितनी हमारे पास मैथिल आ गई, 3, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं हम, ट्राई। ठीक है, क्या लिखेंगे, ट्राई, और इसके लिए लिखेंगे मैथिल। कौन सी है ये, मैथिल की। और देखिएगा कितने टोटल कार्बन दिखाई दे रहे हैं अब हमें मेन सीरीज में, 1 2 3 4। 4 के लिए क्या लिखते हैं हम, ब्यूट। ठीक है, ठीक है, क्या लिखते हैं, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगा देंगे, ब्यूटेन। इस तरीके से इसका हमारा IUPAC नाम हो जाएगा। अब हम सीखेंगे द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के IUPAC नाम, और त्रिबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के IUPAC नाम। तो देखिएगा जो हमारे द्विबंध वाले होते हैं उनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, यानी ठीक है, द्विबंध होता है। इनको हम एल्कीन बोलते हैं, और इनका अनुलग्न होता है ईन, यानी इनके जो नाम के पीछे लगता है वो क्या लगता है, ईन लगता है। ऐसे यहाँ देखिए त्रिबंध वाले को हम लिखते हैं C ट्रिपल बॉन्ड C के रूप में। इनको हम एल्काइन बोलते हैं, इनका अनुलग्न होता है आइन, जिसके नाम के पीछे क्या लगाते हैं, हम आइन लगाते हैं। तो चलिएगा देखिए मैं इनको एक साथ करा रहा हूँ दोनों को सामने रख के। देखिए यहाँ पर मैंने पहला एग्जाम्पल इसका लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है, 2, 2 वाले को लिखते हैं हम एथ, इसका अनुलग्न है इन, तो इसलिए हमने इसको लिखा एथीन। अच्छे समझ में आया। आगे देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, यहाँ CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, 2 कार्बन वाले को लिखते हैं एथ, और यहाँ पर पीछे अनुलग्न में लगाया हमने आइन, तो इसको बोलेंगे एथाइन। इसका एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए हम दूसरे नंबर का। देखिए CH3, ये पूरा आपको संरचना दिखाई दे रही होगी। सबसे पहले आप क्या काम करिएगा, इसकी सबसे लंबी सीधी श्रृंखला देखिएगा, और वो श्रृंखला रखनी है हमें, मेन श्रृंखला जिसमें डबल बॉन्ड जरूर आता हो। तो देखिए डबल बॉन्ड हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप जिधर से डबल बॉन्ड पहले पास पड़ेगा, आप उधर से क्या करेंगे, नंबर डाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा हम किधर से नंबर डालने वाले हैं, हम इसमें इस साइड से। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अब देखिए चौथे नंबर पे क्या रखा हुआ हमारे पास, मैथिल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 मैथिल। ठीक है, टोटल कितने कार्बन है, 5, 5 के लिखते हैं पेंट, और अनुलग्न में क्या लगाएंगे इसकी, इन, तो ये हो गया पेंटीन। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिएगा, देखिए ट्रिपल बॉन्ड किधर से लगा हुआ, इस साइड से, तो नंबर 1 2 3 और 4, ये हमने इसमें नंबर डाल लिए। तो देखिए, और तीसरे नंबर पे हमारी जो है साइड वाली सीरीज जुड़ी हुई है, जिसको हम बोलते हैं मैथिल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 3 मैथिल। ठीक है, और यहाँ पे देखिए टोटल कितने कार्बन है, 4, 4 वाले को क्या लिखते हैं हम, ब्यूट, और इसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, और ये ट्रिपल बॉन्ड जो है, ठीक है, कहीं तो पहले नंबर पे लगा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम, आइन, तो ये लिख हमने पढ़ेंगे ब्यूटाइन। क्या पढ़ेंगे इसको हम, ब्यूटाइन। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए हम इसको जो है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पेंटीन, तो इसको हम यहाँ पे हम 2 और लिख देंगे, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमारा क्या लगा हुआ है,
डबल बॉन्ड लगा हुआ है। इसको हम जो है तोड़ कर भी लिख सकते थे, पहले पेंट लिख देते फिर टू इन लिख देते, इस तरीके से। ठीक है, अब चलते हैं अगले तीसरे एग्जाम्पल पे। देखिए तीसरा एग्जाम्पल इसमें देखेंगे, पहले यहाँ देखिए सबसे पहले हमको कार्बन की वो सीरीज लेनी है जिसमें डबल बॉन्ड आता हो। तो डबल बॉन्ड हमें देखिए यहाँ से जाएंगे तो यहाँ आ रहा है, या इधर से जाएंगे तो यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड में सबसे पहले आपको डबल बॉन्ड को जरूर लेना है। तो यहाँ हमने नंबर 1 डाल दिया, इसको नंबर 2 डाल दिया। अब चाहे आप इधर चल लीजिए चाहे आप इधर चल लीजिए। ठीक है, तो मैं इधर चल रहा हूँ 3 और 4। ठीक है, तो अब ये हमारी जो है ऐसे करके जाएंगे तो ये हमारी मेन सीरीज हो गई। ये वाली अब हमारी साइड वाली होगी पार्ट्स की। ठीक है, और इसमें 2 कार्बन है तो ये एथिल वाली होगी। तो यहाँ दूसरे नंबर पर जुड़ी हुई है 2 एथिल, 2 एथिल। टोटल कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं हमें? 4। तो 4 को लिखते हैं हम ब्यूट, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? इन। तो इसको पढ़ेंगे 2 मेथिल ब्यूटीन। ठीक है, अब पहले नंबर पे है डबल बॉन्ड तो आप लिखे या ना लिखे कोई नहीं, अगर ये दूसरे तीसरे नंबर पर होता तो आपको इस डबल बॉन्ड की पोजीशन पे लिखनी पड़ती। ठीक है, इधर आ जाइए, इसमें देखिएगा। ठीक है, आप देखिए इधर से नंबर डाल लेंगे आप। ठीक है, इसमें तो ये नंबर 1 2 और नंबर 3 हो जाएगा, नंबर 4, नंबर 5। ठीक है, आप यहाँ देखिए 4 नंबर पे ये हमारे पास साइड वाली सीरीज जुड़ी हुई है जिसको हम क्या बोलते हैं? एथिल। उसके बाद देखिए टोटल कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं हमें? 5, यानी कि पेंट लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड कौन से उस पर लगा हुआ है? दूसरे नंबर पे। और इस ठीक है, और इसको जो है हम अनुलग्न में क्या लिखते हैं? इन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या जो है इसको हम क्या करेंगे, ये 2 शुरू में लिख सकते थे और पेन 3 लिख सकते थे। अच्छे समझ में आए होंगे तीनों एग्जाम्पल आपको दोनों के। एक साथ चलते हैं और एग्जाम्पल बताता हूँ। तो चलिएगा देखिए चौथा एग्जाम्पल हमारा दिया हुआ है, ये हमारी संरचना सूत्र रेखा है। पहले तो हम जो है इसको खोल कर लिख लेंगे। देखिए ये हमारे इस कार्बन से 2 CH3 जुड़े हुए हैं, तो एक CH3 इधर लगाया एक नीचे लगाया, फिर डबल बॉन्ड लिख दिया, फिर इसको C लिख दिया, फिर इधर भी हमने एक इधर लगाया और एक इधर लगाया। ये अब हमने संरचना खोल के लिख ली। सबसे पहले क्या करेंगे, हम नंबरिंग करेंगे, नंबर डालेंगे। देखिए इधर से दूसरे नंबर पे मैथिल, इधर से, और बीच में रखा हुआ है हमारे बीचों बीच एकदम डबल बॉन्ड। तो अब नंबर किधर से भी डाल सकते हैं, इसको हमने 1 मान लिया, 2 3 और 4, इस तरीके से। अब देखिए इसको हम सबसे पहले साइड की सीरीज पढ़ेंगे, ये दूसरे नंबर पर लिखी हुई है और ये हमारे पास तीसरे नंबर पे, दोनों सेम है, इसको एक साथ लिख लेंगे। और 2 के लिए लगाते हैं हम डाई, और उसके बाद कौन सी सीरीज है ये हमारे पास? मैथिल की। तो यहाँ पर हमने लिख दिया मैथिल। ठीक है, अब कितने टोटल कितने कार्बन हमारे पास? 4, मेन सीरीज में 4। 4 वाले को क्या लिखते हैं हम? ब्यूट। क्या लिखते हैं? ब्यूट। और देखिए ये जो डबल बॉन्ड है ये कौन से नंबर पर आ रहा है हमारे पास? दूसरे पे, और इसकी क्या लगाएंगे हम? इन। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरा यूपीएससी इसका नाम हो गया 2,3 डाई मैथिल ब्यूट 2 इन। इसको लिख सकते हैं, ये 2 हम यहाँ भी लगा सकते हैं और साथ में लिख सकते हैं ब्यूट इन। ठीक है, जैसे हमने ऊपर लिखा था। अब चलिए देखिए इसी का एक और एग्जाम्पल बताता हूँ मैं इसी का। पहले यहाँ देखिए अगर जो है डबल बॉन्ड 2 बार आ जाए हमारे पास तब हम इसको कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कार्बन की दोनों सीरीज डाल लीजिएगा, जैसे डबल बॉन्ड पास में पढ़ते दोनों साइड से बराबर है। तो मैंने नंबर 1 2 3 और 4 लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया? 4 लिख दिया। अब क्या करेंगे, टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं हमारे पास? ये 4 है। ठीक है, तो 4 को ऐसे लिख देंगे, ब्यूट लिखते हैं 4 कार्बन वाले को। और देखिए डबल बॉन्ड एक पहली पोजीशन पर है, एक हमारे पास 4 नंबर पर है, और जब भी 2 आएगा तो डाई लगाएंगे, और डबल बॉन्ड की क्या लिखेंगे हम इसके लिए? इन। तो ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा, ब्यूट 1,4 डाई इन। देखिए चलिएगा 4 एग्जाम्पल देखिएगा हमारा ट्रिपल बॉन्ड वाले का। तो देखिए हमने देखिए जैसे हमारा दिया हुआ है, यानी एक संरचना दी हुई है, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले हमें जो है ट्रिपल बॉन्ड को मुख्य सीरीज में यानी मेन सीरीज में हमको लेना है। उसके बाद हमें जो है नंबरिंग, देखिए अगर ये बराबर पड़ता है जैसे 1 2 3 नंबर पे, इधर से भी 1 2 3 नंबर पे, ये एकदम बिल्कुल बीचों बीच है, तो अब हम जो है इसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे। अब हम लेंगे जो हम साइड से सीरीज जोड़ रहे हैं। ठीक है, साइड वाली ये हमारे पास मैथिल की है, ये वाली एथिल की है, तो ई पहला आता है, तो इसलिए नंबरिंग हम ई की साइड से करेंगे, यानी इधर की साइड से करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर हमने डाल दिया। तो देखिए दूसरे नंबर पे पहले हम इसको ही लिखेंगे 2 एथिल, यानी ई पहला आता है तो पहले हम एथिल को लिखते हैं 2 एथिल 5 मैथिल। उसके बाद देखिएगा
टोटल कितने कार्बन है? 6। 6 वाले को लिखते हैं हम हेक्स। अब देखिए तीसरे नंबर पे क्या हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड, और इसके लिए लगाते हैं हम आइन। तो ये हमारे पास इसका यूपीएससी नाम हो गया 2 एथिल 5 मेथिल हेक्स 3 आइन। ठीक है, अगला नंबर देखिएगा, अगर ये 2 बार आ जाए, ट्रिपल बॉन्ड 2 बार आ जाए, तो आपको नंबरिंग करनी है जिससे पहले पास पड़ता है। तो देखिए दोनों साइड से पास पड़ रहा है, तो मैं नंबर इधर से डाल दूंगा। ठीक है, मैंने ये नंबर इधर से डाल दिए। अब देखिएगा इसमें, देखिए टोटल कितने हैं? 5। 5 को लिखते हैं पेंट। देखिए पहले नंबर पे जुड़ा हुआ है, और कौन से नंबर पे? 4। और डाई लगाएंगे। ठीक है, क्या लगाएंगे? डाई लगाएंगे। ठीक है, और कितने हैं हमारे पास? यानी 2 है, 2 के लिए डाई लगा दिया। और इसका जो है अनुलग्न क्या है इसका? आइन। तो ये हमारा इसका यूपीएससी नाम हो गया। एक चीज देखिएगा, ये यहाँ पे देखिएगा, ये तीसरे नंबर पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 4 पे नहीं, तीसरे पे जैसे से चल रहे हैं। ठीक है, तो ये गलती हो गई थी, अब ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको जो है आज जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पूरा उसका आईयूपीएसी समझा दिया है। ठीक है, अच्छे समझ में आया होगा। आगे मैं सभी हाइड्रोकार्बन के और जितने भी हमारे क्रियात्मक समूह हैं उनके सभी आईयूपीएसी सिखाने वाला हूँ। अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा और सभी दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।